गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं निशांत कुमार एंड कैमरामैन ACB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम कल के क्लास में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को किए थे, जो 1 से लेकर 3 तक हम प्रश्न बता दिए थे। आज के क्लास में हम बताएंगे आप सबों को प्रश्न संख्या 4 से। तो प्रश्न संख्या 4 बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद है कि हमारे वीडियो को देखकर आप सब बहुत ही अच्छे से गणित बनाने को सीख जाएंगे, जो खासकर मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और उम्मीद है कि आप सब बहुत ही आसानी तरीके से और भी प्रश्नों को बनाएंगे हमारे वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 50% लागू है। आप सभी जानते हैं कि इस बिहार बोर्ड जो है अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत ही फोकस करने लगी है, जिसमें 50% कर दिया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शामिल किया है। तो गणित के प्रश्नों को हम चुटकी में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए, इसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है का पहला है 9 sec a स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो इसका आंसर बस कुछ है ही नहीं, बस इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9 ही होगा। क्यों होगा 9 देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही इसके बराबर पूछ रहा है। तो ऐसे हम ऑप्शन नंबर बी कर दिए, टिक 9 कर दिए। आप लोग तो कहिए कि आप तो सर रटे हुए हैं, मार दिए, लेकिन इसमें रटने की बात नहीं है। आप सब भी एकदम नज़र पे टिक करेंगे, ऐसा हम आपको बता देंगे। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना है, 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लीजिए और तो क्या बचेगा, यहाँ से के स्क्वायर ए, यहाँ से भी 9 चला गया तो tan स्क्वायर ए। तो आप फार्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। जैसा कि पिछले आप देख चुके हैं फार्मूला पिछले के वीडियो में। तो 9 इतना का वैल्यू 1, तो 9 गुने 1 कितना हुआ 9। तो क्या ये प्रश्न कौन भारी था, एकदम नज़र पे खेलने वाला प्रश्न था, तो इसलिए तो हम बता दिए कि इसका आंसर 9 होगा। तो इस तरीक़ा से आप सब भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन था 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर पूछा था। तब क्या किए, 9 दोनों में था, कॉमन ले लीजिए, बच गया यहाँ sec स्क्वायर ए, यहाँ इधर tan स्क्वायर ए बच गया। ये तो फार्मूला होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 9 गुने 1, 9 कम 9, इसलिए इसका आंसर 9, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। दूसरा है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। तो इस दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको हल्के में ही नहीं लीजिएगा। ये जितना आसान होता है उतना खतरनाक भी होता है। कभी भी गणित के प्रश्नों को आप बिना हल किए हुए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, नो मैटर, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तब भी उसको हल करके ही मारेंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना हो जाती है। बिना बनाए हुए अगर गणित के प्रश्नों, खासकर गणित के प्रश्नों का अगर बिना हल किए हुए अगर बनाते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं, तो गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो बनाते हैं इसको। ये है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 1 का तो 1 रहने दीजिए। tan थीटा को लिख सकते हैं फार्मूला से sin थीटा बटे cos थीटा। हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं
नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो के जाकर देखें। और सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा आता है तो कॉस के, तो 1/cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, तो सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा। उसी प्रकार इसको 1 का 1 छोड़िए, कॉट थीटा को जब tan थीटा साइन बाई कॉस होता है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cos थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कॉसेक है जो साइन के उल्टा है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दैट इज इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक दे दीजिए, एक cos थीटा की अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। अब cos थीटा में 1 से भाग दीजिएगा यदि, तो कोई भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उतना ही संख्या आता है। जैसे अगर हम 4 में सपोज 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 1 चक 4, 5 में 1 से भाग देंगे तब 1 5 5, 6 में 1 से भाग देंगे तो 1 6 6। यानी कि किसी भी संख्या में आप 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो उतना ही संख्या आता है जितना में आप भाग दिए हैं। तो उसी प्रकार 1 से अगर हम cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा ही आएगा। अब cos थीटा भागफल है तो उस भागफल का गुना 1 से, तो cos थीटा एकम cos थीटा। जैसा कि आप लोग भिन्न के जोड़ बनाए होंगे तो बताया गया होगा आप लोग को। अब फिर cos थीटा में cos थीटा से भाग लगेगा तो एक के गुना sin थीटा से, तो sin थीटा एकम sin थीटा, प्लस cos थीटा में cos थीटा तो फिर 1 आएगा, 1 के गुना 1 से तो 1 एकम 1। उसी प्रकार यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 1 sin थीटा के लघुत्तम sin थीटा, फिर sin थीटा में 1 से भाग लगेगा तो sin थीटा मतलब कटेगा, sin थीटा के गुना 1 से तो sin थीटा एकम sin थीटा, प्लस sin थीटा में sin थीटा से भाग तो कट के 1 आएगा, क्योंकि बराबर में बराबर से भाग। जैसे 4 में 4 से भाग देते तो 4 एकम 4, 5 में 5 से भाग देते तो 5 एकम 5। यानी कि जब बराबर में बराबर संख्या से भाग लगता है तो 1 आता है, 1 से भाग लगता है तो वही संख्या, और बराबर से भाग लगता है तो 1 आता है। तो sin थीटा एकम sin थीटा तो cos थीटा, sin थीटा में sin थीटा से भाग लगेगा 1, तो 1 के गुना 1 से तो 1। यहाँ से थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे यदि 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टा में cos थीटा, और इसको भी सीधा कर ले, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यानी एक तरीका से देखा जाए तो इस पूरा को अगर a समझिए और इसको b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का रूप पकड़े हुआ है, इंटू a माइनस b का ये रूप ले ले है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो ये दोनों का अगर हम समझिए a और इसको b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का रूप है। आप कहिएगा कि इसमें साइन पहले है इसमें बाद में है, तो कोई बात नहीं, प्लस में आप उलट के इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, और ई sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है वैसी। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको पहले आप फरिया लीजिए, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा, और यहाँ पे उसी प्रकार sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटा में जो है सो 10 के 10। तो अब तो समझ में आ रही होगा, पूरा को अगर हम a मानते हैं, पूरा को b मानते हैं, तो a प्लस b इंटू माइनस b का रूप है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डैट इज यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बट्टा में आएंगे गुना दोनों का, यानी कि sin थीटा इंटू, अब a प्लस b के होल स्क्वायर पर यदि हम इसको तोड़ते हैं तो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a के जगह sin थीटा इंटू b के जगह cos थीटा, और माइनस 1 के स्क्वायर 1 आएगा, होल बट्टा sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a की जगह sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 a की जगह sin थीटा b की जगह cos थीटा, और 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। फिर बट्टा वाला 10 का 10 sin थीटा इंटू cos थीटा, डैट इज यहाँ से देखें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बताए हैं कल के वीडियो में, एक होता है फार्मूला होता है, सर्वसमीका होता है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 आयल है,
बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट इज यहाँ से देखें तो -1 + 1 से चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जब बराबर हो तो कट जाते हैं। बचा कितना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से साइन से साइन गया, कॉस से कॉस थीटा गया, तो बचा कितना 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग एक बार लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 - sin a बराबर है। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 - sin a बराबर है। तो इसको हल कीजिएगा, तो इसको यदि हल करते हैं तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, क्योंकि कॉस का उल्टा है सेक, प्लस tan को लिख सकते हैं हम sin a बट्टा cos a इंटू 1 - sin a का तस छोड़े। अब cos a का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो cos a आएगा। cos a में cos से भागता 1 के गुना 1 से तो 1 मरतबे, प्लस cos a में cos a से भागता sin a कम sin a इंटू 1 - sin a। अब यहाँ से देखते हैं तो 1 + sin a इंटू 1 - sin a, यानी फिर ये पकड़ा a + b इंटू a - b का रूप। तो अभी ये देखे हैं a + b इंटू a - b हो तो उसको लिखेंगे हम क्या a² - b²। अगर हम एक को a समझे, sin a को b समझे, तो क्या हो जाएगा 1 ² - sin² a बट्टा cos a, डैट इज 1 1 और इस sin² a बट्टा में cos a, डैट इज 1 - sin² a बराबर होता है cos² a बट्टा में cos a। अब एगो cos a से इसमें दूगो है तो एगो cos खत्म होगा, तो कितना बचा cos a बचा, cos a बचा। तो इस अब दिए हुए ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में cos a है, कहीं पे है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम हल करके टिक कर सकते हैं। थोड़ा देर हम रुकते हैं, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या 4 कहता है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a बराबर है। तो इस यहाँ उसका ऑप्शन दिया sec² a, बी में दिया -1, सी में दिया cot² a और डी में दिया tan² a। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 + tan² a बटा 1 + cot² a, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि sec² a - tan² a = 1। तो यहाँ से अगर हम sec² a इधर छोड़े थे तो tan उधर लाए थे तब माइनस से प्लस, यानी 1 + tan² a हुआ था, यानी कि 1 + tan² a जहाँ पर हो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं sec² a लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और बताए थे cos² a - cot² a = 1। तो यहाँ से cos² इधर छोड़े थे और cot को इधर उठा के लाए थे तो माइनस से प्लस हुआ था, यानी 1 + cot² a हुआ था। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर 1 + cot² a हुआ हम लिख सकते हैं इसको cos² a। तो यहाँ ऊपर प्रश्न में दिख रहा है कि 1 + tan² a, तो यहाँ से देखते हैं 1 + tan² को क्या लिख सकते हैं sec² a, sec² a लिख सकते हैं। तो ये पूरा के बदले sec² a हो गया, इसको यहाँ पर ही डील कर देते हैं। ये 1 + tan² के बदले हम लिख सकते हैं sec² a बट्टा 1 + cot² के बदले हम लिख सकते हैं cos² a बराबर। अब sec² किसका उल्टा है cos का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/cos² a, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे, बट्टा cos² साइन के उल्टा है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin² a बराबर। अब ये सबसे बड़ा बट्टा है, इसको आप गुना में चेंज करेंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा, गुना में चेंज करते हैं 1/cos² a गुने sin² a बटा 1। अब 1 से गुना कर देंगे तो इसको sin² a
इसको 1 से गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए। आप देख चुके हैं फॉर्मूला, साइन बाई कॉस होता है तो इसको क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे, यानी टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं पांचवा और आज का क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। फिर हम अगले क्लास में लेकर आएंगे कुछ प्रश्नों को, बचे हुए प्रश्नों को त्रिकोणमिति के। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। तो ये तो आपको हम तालिका दिए थे, उसी से आप पकड़ लीजिएगा कि 0 का मान साइन 90 का तो 1 होता है, तो ये होगा नहीं। फिर कॉस 90 का मान, तो जो साइन में 90 का मान वही कॉस में 0 का वैल्यू होता है। तो कॉस 0 रहता तो हमको कॉस अगर 0 रहता तो 1 आता है, लेकिन 1 नहीं, हमको देखना क्या है कि 0 किसका है। तो कॉस 90 का मान, वहाँ साइन में 0 का मान 0 होता है, इसी प्रकार यहाँ कॉस 90 का मान 0 होगा। इसलिए ये पांचवा का आंसर बी होगा, यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बी हुआ। तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ।